हेलो इन्वेस्टर्स, फंडामेंटल एनालिसिस की इस वीडियो सीरीज़ के 4th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंडस्ट्रियल एनालिसिस की, उसकी इम्पोर्टेंस की, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच के बारे में समझा था। साथ ही हमने इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के बारे में भी कई बातें डिस्कस की थी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड पर मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल एनालिसिस पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम पोर्टर 5 फोर्सेस को समझेंगे और ग्रोथ रेट के बारे में जानेंगे। अगर आप भी फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा कोर्स फ्री में करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के साथ। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल एक ऐसा एनालिसिस का टूल है जो इंडस्ट्री के 5 फोर्सेस को मेज़र करता है और हमें बताता है कि जिस इंडस्ट्री को हम एनालाइज कर रहे हैं उसमें कंपटीशन का क्या लेवल है और प्रॉफिटेबिलिटी का क्या लेवल है। इस मॉडल को माइकल ई पोर्टर ने 1979 में इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसका नाम पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल है। अब हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान भाषा में सिंपल एग्जांपल्स के साथ, ताकि आप भी पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल को अपनी इन्वेस्टिंग के दौरान अप्लाई कर सकें। पोर्टर के मॉडल में पहला फोर्स है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इनटू द इंडस्ट्री। इस फोर्स से हमें ये पता लगता है कि एक इंडस्ट्री में एक नई कंपनी का आना कितना आसान या फिर कितना मुश्किल है। अगर एक इंडस्ट्री में अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स हैं और उस इंडस्ट्री में आपका बिजनेस शुरू करना आसान है तो बहुत कम टाइम में ही बहुत सारी कंपनीज इंडस्ट्री में आएंगी और सभी कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाएंगे। ऐसे ही कई इंडस्ट्रीज़ में एंटर होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है या फिर गवर्नमेंट के काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इन दोनों तरह की इंडस्ट्रीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के साथ कंपनी को स्टार्ट करना बहुत ही आसान है। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स या रेगुलेशन नहीं है। तो ऐसे में बहुत सी ई कॉमर्स कंपनीज मार्केट में कम्पीट कर रही हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम मॉल, शॉपक्लूज या फिर मिंत्रा। ये सभी ई कॉमर्स वेबसाइट्स नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही एड ऑन सर्विसेज या फिर कैशबैक की स्कीम्स देती हैं, जिससे कि इन सभी कंपनीज़ के प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें टेलीकॉम इंडस्ट्री की, तो इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा अमाउंट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगानी होती है और इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस सेटअप करने में आपको कई साल लग जाते हैं। उसके बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके ही आप बिज़नेस चला सकते हो। इसीलिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में कुछ गिनी चुनी ही कंपनीज बची हैं, जैसे कि रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। सो आई होप आपको पोर्टर 5 फोर्सेस का पहला फोर्स समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड फोर्स की, जो कि है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। सप्लायर्स की बाइंग पावर से हमें मतलब है कि सप्लायर्स जो कि माल बना रहे हैं वो अपने कस्टमर्स को किस प्राइस पर माल बेच सकते हैं, क्या वो प्राइस को आसानी से बढ़ा सकते हैं या फिर नहीं, क्या वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। सप्लायर्स के पास एक मजबूत बार्गेनिंग पावर होती है अगर एक इंडस्ट्री में बड़े लिमिटेड से सप्लायर हों और बायर्स बहुत ज़्यादा हों, या फिर बायर्स के पास ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल ना हो, तो उन्हें उन्हीं गिने चुने सप्लायर से माल लेना पड़ता है, जिससे कि सप्लायर्स हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सप्लायर्स के पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज हों जो कि बहुत ही कीमती हों और इसीलिए बायर्स को हाई प्राइस पे करना पड़ रहा है। जैसा कि एयरलाइन इंडस्ट्री में सप्लायर्स की बार्गेनिंग की पावर बहुत हाई होती है, क्योंकि एयरलाइन कंपनीज़ को 2 मेजर चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि हैं एविएशन फ्यूल और एयरक्राफ्ट्स। एविएशन फ्यूल का प्राइस बहुत सारे एक्सटर्नल और ग्लोबल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसका कंट्रोल खुद एयरलाइन कंपनीज़ के पास नहीं होता। पर एयरक्राफ्ट्स में सिर्फ 2 ही सप्लायर्स हैं जो कि एयरक्राफ्ट्स बनाते हैं, जो कि हैं बोइंग और एयरबस। तो इन दोनों के पास काफ़ी हाई बार्गेनिंग पावर है और ये प्राइजेस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड फोर्स की, जो कि है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। अगर बायर्स की बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है तो वो इंडस्ट्री में माल बनाने वालों से कम प्राइस पर अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी डिमांड कर सकते हैं। जब ऐसा होता है तो इंडस्ट्री में माल बनाने वाले के प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि एक तो उसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट बेचना पड़ता है
और दूसरा अच्छी क्वालिटी मेंटेन करने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट भी हाई होती है। एयरलाइन इंडस्ट्री में बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स बहुत हाई होती है। कस्टमर्स बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज़ के प्राइजेस ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते हैं और कस्टमर्स आसानी से उस कंपनी की टिकट्स बुक कर सकते हैं जो उन्हें सबसे सस्ता प्राइस ऑफ़र कर रही है। और कस्टमर्स आने और जाने के लिए अलग अलग कंपनीज़ के टिकट बुक करवाते हैं ताकि उनका पैसा बच सके। तो ऐसे में इस इंडस्ट्री में ब्रांड लॉयल्टी ज़्यादा नहीं देखी जाती। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ फोर्स की, जो कि है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। इसका मीनिंग ये है कि क्या आपके प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट में स्विच करने की क्या कॉस्ट झेलनी पड़ रही है। सपोज़ कीजिए कि अगर आपको चाय पसंद है और किसी कारण की वजह से चाय के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से कॉफ़ी पे, जो कि चाय का अल्टरनेटिव है, उस पर स्विच कर सकते हैं और इस प्रोसेस में आपको कोई भी स्विचिंग कॉस्ट नहीं झेलनी पड़ेगी। ये फोर्स किसी भी इंडस्ट्री या फिर कंपनी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है जब बायर्स आसानी से आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज का सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, वो भी सस्ते प्राइस और अच्छी क्वालिटी के साथ, खासकर जब उन्हें एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में स्विच करने पर ज़्यादा कॉस्ट नहीं झेलनी पड़ रही। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, जो कि हैं एयरप्लेन, ट्रेन या फिर अपनी कार। अगर आप एयरप्लेन से जाना चाहते हैं, पर अगर आपको पता लगता है कि एयरलाइंस ने अपने प्राइसेस 3 गुना या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, तो शायद आप प्लेन से ना जाओ और ट्रैवल करने के लिए ट्रेन का यूज़ करो। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप मुंबई कितनी अर्जेंटली जाना चाहते हो या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। और अब बात करते हैं फिफ्थ और लास्ट फोर्स की, जो कि है कंपटीशन अमंग एग्जिस्टिंग कंपनीज़। इस फोर्स से हमें ये पता लगता है कि इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है और इंडस्ट्री कितनी प्रॉफिटेबल है। अगर एक इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज़ compete कर रही हैं तो वहाँ आपको बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने ई कॉमर्स वेबसाइट इंडस्ट्री में देखा, हर एक कंपनी नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स या फिर ऐड ऑन सर्विसेज दे रही है, जिसके चलते उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और प्रॉफिट मार्जिन्स कम। अगर सभी कॉम्पिटिटर्स एक ही साइज़ और पावर के होते हैं तो कंपटीशन और भी ज़्यादा होता है, या फिर कस्टमर्स का मेन प्रेफरेंस सिर्फ प्राइस है और वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए लॉयल नहीं है, तो भी कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है। जैसा कि एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत सारी एयरलाइंस के ऑप्शंस कस्टमर्स को अवेलेबल हैं, जैसे कि इंडिगो, एयर एशिया, स्पाइस जेट, गो एयर इंडिया या फिर विस्तारा। तो कस्टमर्स आसानी से कोई भी एयरलाइन जो भी उन्हें सबसे सस्ते में टिकट दे रही है उसे बुक कर सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी कम है। दोस्तों, ये थे माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस, जिसको एनालाइज करके आप किसी भी इंडस्ट्री की इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं। इसे आप 3 सिंपल स्टेप्स में कीजिए। स्टेप 1 में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए एक इंडस्ट्री के 5 फोर्सेस के बारे में। अगर आप किसी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल की हेल्प से उस इंडस्ट्री के 5 फोर्सेस की सभी जानकारी को इकट्ठा कीजिए। दूसरे स्टेप में आप उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कीजिए और उस इंडस्ट्री में 5 फोर्सेस को देखिए कि वो स्ट्रॉन्ग हैं या फिर वीक हैं। और तीसरे और आखिरी स्टेप में आप ये डिसाइड करेंगे कि आप उस इंडस्ट्री को कितना रेट करते हैं, वो इंडस्ट्री में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी क्या है, कंपटीशन अच्छा है या फिर बुरा, इंडस्ट्री में नई कंपनीज आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, और एक कंक्लूजन पर आइए कि आप उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर नहीं। चलिए अब बात करते हैं ग्रोथ रेट की, और इसे देखना और एनालाइज करना कितना ज़रूरी है। पहले जानते हैं कि ग्रोथ रेट क्या होता है। इससे हमारा मतलब है कि एक इंडस्ट्री किस रेट पर बढ़ रही है, क्या वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है या फिर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। हर एक इंडस्ट्री का एक ग्रोथ रेट होता है जिसे ईयर ऑन ईयर परसेंटेज की फॉर्म में मेज़र किया जाता है। हर किसी इंडस्ट्री का एक बेंचमार्क होता है जिसके अगेंस्ट उस इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है। जैसे कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि मैच्योर इंडस्ट्री जैसे कि बैंकिंग या फिर फूड एंड रिटेल, इनका ग्रोथ रेट काफ़ी कम रहता है। तो आप जिस भी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट के डाटा को अच्छे से एनालाइज करना है और ये भी देखना है कि वो इंडस्ट्री अपने लाइफ साइकिल पर
कौन सी स्टेज में है। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में समझाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ की ग्रोथ रेट रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं, तो आप उनको पढ़कर देख सकते हैं कि आप जिस इंडस्ट्री को लेके पॉजिटिव हैं उसका पिछला कई सालों से ग्रोथ रेट क्या रहा है, और उस पूरी इंडस्ट्री एनालिसिस के बाद आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स, आई होप आपको पोर्टर्स 5 फोर्सेस और ग्रोथ रेट अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इन दोनों टूल्स को यूज़ करके अच्छे से इंडस्ट्रीज़ को एनालाइज कर सकते हैं और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे मैनेजमेंट एनालिसिस की और इसे करना क्यों ज़रूरी है, खासकर इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए। फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा कोर्स फ्री में करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो इन्वेस्टर्स, फंडामेंटल